आप सभी को नमस्कार। प्रार्थना वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का वचन हमने लिया है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है और मूर्ख मनुष्य कौन है। मेरे प्रियो, आज हम बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के बारे में देखेंगे और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आपके घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, आपके जीवन में कोई रुकावट आ रही है, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जा रहा है, आप प्रार्थना करते आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, तो आज हम वचन में सुनेंगे। और जो कोई विश्वास नहीं करता उसके विषय में सुनेंगे, और जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है हम उस विषय को भी आज पढ़ेंगे और देखेंगे। हमारे साथ पूरे चैनल में बने रहिए। आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू प्रार्थना वचन चैनल में। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा, महान जीवित परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। जो भी ये वचनों को सुनते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो भी उनके जीवन में रुकावट है, जादू से, टोने से, रोग है, बीमारियां हैं, कोई भी चिंताएं हैं प्रभु, और परमेश्वर उनके चिंताओं को दूर कीजिए, रोग बीमारियों को दूर कीजिए। और प्रभु आज के वचन के लिए हम मदद कीजिए प्रभु। जो जिन जिन भाइयों तक ये वचन सुनाया जाता है प्रभु, उनके हृदय में वचन काम करे, उनके हृदय को खोल दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट प्रभु, ताकि आपका वचन उनके जीवन में काम करे। परमेश्वर पिता, दया करो, सहायता करो। धन्यवाद राजाओं का राजा यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन। लूका 6 अध्याय के 46 आयत में इस तरह से परमेश्वर का वचन लिखा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय गहरी भूमि खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई और धारा उस घर पर लगी तो उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्की बनी थी। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस घर पर धार लगी तो परंतु वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कौन सा व्यक्ति है? जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, और जो कोई अगर विश्वास भी करता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी आज्ञा को मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो कोई मेरी आज्ञा को नहीं मानता वो मूर्ख व्यक्ति है। मेरे प्रियो, नीति वचन में उसमें लिखा है इब्रानियों में कि है ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो होता है अपने जीभ से नेगेटिव बातें बोलना, गालियां देना, नशे करना, अपने मुंह के द्वारा बहुत गलत चीज़ों को बोलते रहना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे मार्ग में चलेगा, तो अपने मुंह से, अपने जवान से गलत बात नहीं बोलेगा, और वो दीन होगा, नम्र होगा, और वो उस व्यक्ति के समान होगा जिसने अपने घर को गहरी नींव डाली, 10 फीट की 8 फीट गहरी नींव खोदी और चट्टान पर मानो घर को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है उस चट्टान के घर समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ऐसा व्यक्ति है जो गहरी नींव खोदी, चट्टान पर घर बनाया। बाढ़ आई, तूफान आई, समस्याएं उसे हिला ना सकी। मतलब कि प्रभु कहता है कि उसके जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी बीमारी आए, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो कोई मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, जो कोई मेरे वचन को चलता है, उसके जीवन में कोई परेशानी आए, कोई भी दुख आए, कोई भी रोग बीमारी आए, उसे हिला नहीं सकेगी, क्योंकि उसका विश्वास मेरी ओर है, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। और लेकिन यहाँ पर लिखा कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव खोदे हुए बालू पर घर बनाया। बाढ़ आई, हवा आई, तूफान आया, पानी पहुँचा रहा, उसको बहा के लेके चला गया।
मतलब कि मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है, जो कोई परमेश्वर के विश्वास में मजबूत नहीं है, उसका विश्वास कमज़ोर है, संसार की देखी हुई वस्तु पर मन लगाता है और कहता है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और उसके बच्चे वो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता, तो उस मूर्ख के समान है जिसने बिना नींव का घर बनाया बालू पर और बाढ़ आई और बह गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मुझे जीवन सिखाता है, परमेश्वर का वचन आपको मुझे आज्ञाओं को सिखाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं में लेके जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, हमें निर्बुद्ध व्यक्ति नहीं बनना जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते, फॉलो नहीं करते। हमें उस व्यक्ति के समान बनना है जो लाखों गुना हजारों गुना फल लेके आने वाला। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। आप उस व्यक्ति के समान बने जिसने गहरी नींव खोदकर चट्टान पर घर बनाया और बाढ़ आई, तूफान उससे घर से न टकराई। मतलब उसके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी संसार का झोंका, कोई भी बात आई, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था, उसका विश्वास उस जीवित ईश्वर पर था जो उसके लिए अपने आप को पलवरी क्रूस पर दे दिया। कि जिसने मुझे, मेरे लिए अपने आप को पलवरी क्रूस पर दे दिया, अपने आप को भी नहीं रक्षा बड़ा उस परमात्मा, उस यीशु मसीह को, वो मुझे और क्या कुछ ना देगा। मुझे दृढ़ करेगा, मुझे हर एक समस्या से छुड़ाएगा, हर एक बीमारी मेरे नज़दीक नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसे आज़ाद करेगा यीशु मसीह। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपको छुटकारा देता है। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में छुटकारा नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में आशीष नहीं है। कारण यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह को तो कहते हैं कि मेरा प्रभु है, लेकिन उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते, उसके वचन पर नहीं चलते। एक नाम मात्र के वो विश्वासी होते हैं। हमें नाम मात्र का विश्वासी नहीं बनना चाहिए मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर को, हम जानते हैं कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन आपको बताता है, मुझे बताता है। इसलिए हमें पूरा ध्यान, हमें परमेश्वर के वचन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमें उसके मार्गों पर बनना है और परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना है और पवित्र आत्मा से कहना कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। तब प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपको चलाएंगे, आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। आपकी चिंता, कोई दुख, कोई परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह आपको दूर करेंगे आपकी परेशानी को। पहला यहोशू में जब हम पढ़ते हैं, यहोशू के किताब में, यहोशू में हम देखते हैं पहला यहोशू के 9वीं आयत में, तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं, यहोशू मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। हमें हियाव बांधना है, आपको हियाव बांधना है, दृढ़ हो जाना है, चिंता नहीं करना है, उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, उसके वचनों के अनुसार से अपना जीवन जीना है। अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे प्रियो। मेरे को अपने जीवन को पूरे अधीनता में, जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता के अधीन होता है, वैसे अपने आप को परमेश्वर के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हमें करना बहुत जरूरी है। तब आपके जीवन प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे, आपको वो आशीष देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी हर एक जरूरतों को जानता है वो परमेश्वर। आपकी चिंता हो, चाहे आपके रोग हो, बीमार हो, सब दूर करेंगे और आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा मेरे प्रियो। नीति वचन में लिखा है 3:5 में लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन 3 है, नीति वचन 3 और 5 के और 6 में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, मुझ यहोवा पर, और मुझे स्मरण करके सारे काम करना, तो मैं तेरा सीधा रास्ता निकालूंगा। वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, वो बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई भी आज ऐसा लग रहा है कि मेरा जॉब कैसा लगेगा, मेरा घर अच्छा कैसे रहेगा, मेरे घर में लोग कैसे, मैं अच्छा जीवन कैसे जीने पाऊँ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवन देने आया। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन यहोशू में आपने कहा, परमेश्वर पिता
पहला यहोशू 9 आयत में लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी भाई बहन विश्वास में कमज़ोर हैं, आपके वचन नहीं पढ़ पाते, वो प्रभु अपने नौकरी में, अपने काम में, अपने ज़रूरतों में बिजी हैं, परमेश्वर आप हर एक ज़रूरतों को जानते हैं। उनके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए प्रभु उनके हृदय को खोल दीजिए, उनके मनों को खोल दीजिए परमेश्वर। जैसे आपने यहोशू को समझाया, यहोशू को प्रकाशन दिया परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा, इनके जीवन में जो भी रुकावट है प्रभु, अंधकार की शक्तियाँ, जादू टोने की शक्तियाँ, शैतान की अभिलाषाएं, क्रोध, अभिमान, डाह, बुराइयाँ, सब यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर पिता। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। प्रभु आप हील करें प्रभु हम लूका में हमने वचन में पढ़ा परमेश्वर पिता 6:46 में परमेश्वर पिता की वह बुद्धिमान मनुष्य जिसने गहरी नींव खोदी और चट्टान पर नींव बनाई। हाँ परमेश्वर पिता, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो आप पर विश्वास करता है प्रभु। अगर जो आप पर विश्वास करता है, आपके वचनों में चलता है, और प्रभु उसके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी तकलीफ आए, वो नहीं घबराएगा, वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा सहारा है परमेश्वर पिता। प्रभु वो जानता है। लेकिन प्रभु जो आपके वचन में नहीं चलता प्रभु, वो मूर्ख मनुष्य के समान है प्रभु, जिसने प्रभु अपना घर बालू पर बनाया। उसे बुद्धि दीजिए प्रभु, उसके दिमाग को खोल दीजिए प्रभु, उसके हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु उन भाई बहनों के घरों में आशीष आ जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी जादू टोने से परेशान है प्रभु हर एक जादू टोने की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा, गंदी आत्मा, बदबू आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। हर एक व्यभिचार की आत्मा परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक गंदी होली स्पिरिट यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा प्रभु, धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। को प्रभु बहुत आशीष दे। एक दूसरे के साथ प्रार्थना वचन चैनल को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे भाई लोग आशीषित हों, छुटकारा पाएं। कोई भी जादू टोने की परेशानी हो, कोई भी उनके जीवन में रुकावट हो, एक दूसरे का शेयर कीजिए वचन। आपको परमेश्वर आशीष करेगा। आप जितना ज़्यादा वचन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, ये वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ना जाने आज कितने दुखों में है, तकलीफ़ों में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी हेल्प चाहिए कि हर एक भाई बहन तक ये परमेश्वर का वचन पहुँचे। और हमें आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए और लाइक कीजिए। और जो भी प्रार्थना विषय आप हमें ज़रूर बताइए, दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।